राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएएस प्री एग्जाम का परिणाम किया रद्द। आरपीएससी का जो रिजल्ट था 22/11/2021 का, उसको रिवाइज करने के डायरेक्शन दिए। हाई कोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के दिए आदेश। 43, 45 और कुछ अन्य क्वेश्चंस, उनमें कुछ क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट कमेटी में भेजा गया है। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। आरएएस प्री एग्जाम के प्रश्न नंबर 62 के ऑप्शन 1 को सही माना। आरएएस प्री का रिजल्ट नए सिरे से आने के बाद ही मेंस परीक्षा हो सकेगी। बहुत से अभ्यर्थी प्री परीक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। 25-26 फरवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा भी टली। मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कर रहे हैं आंदोलन। आरपीएससी की कार्यप्रणाली सवालों में बेरोजगारों की उम्मीदों को झटका। आरएएस प्री रिजल्ट रद्द, सवालों में सिस्टम। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस प्री एग्जाम का जो रिजल्ट है उसे रद्द कर दिया। ऐसे में 25-26 फरवरी को आरएएस मेंस एग्जाम नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। रिजल्ट को लेकर कई अभ्यर्थी असंतुष्ट थे, वहीं मुख्य परीक्षा की तारीखों को लेकर भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। आरएएस प्री रद्द होने से आरपीएससी की कार्यप्रणाली सवालों में आ गई है, क्योंकि इस बार मामला सवाल का ही है। कमेटी बनेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई जिससे लाखों बेरोजगारों की उम्मीदों को झटका लगा। और जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी नेता हैं, उपेंद्र यादव अध्यक्ष हैं राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ के, ललित के पवार पूर्व अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, और जयश्री हैं आरएएस अभ्यर्थी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ललित के पवार जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि आज जितना साख को बट्टा लगा है आरपीएससी के, उतना पहले कभी नहीं लगा। ललित जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी ललित जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अब आ रही है। पहले थोड़ा डिस्ट्रक्शन आ रहा था। ललित जी, मैं ये कह रहा हूं कि आरपीएससी की जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं या जिस किसी ने पेपर बनाया, उनकी एलिजिबिलिटी सवालों के घेरे में आ चुकी है। आरपीएससी की साख पर इससे बड़ा बट्टा नहीं लगा है अब तक। हाँ, मैंने भी अभी ये समाचार सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हजारों हमारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे थे और एग्जाम था। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूँगा सदमा है सबके लिए कि कैसे हुआ। मगर अपन कारणों पे जाएं तो आपने देखा होगा कि 5 प्रश्न पे ये सारा लिटिगेशन था। और अक्सर ये होता है कि आंसर की जैसे ही आरपीएससी जब डालती है पब्लिक डोमेन में, तो क्वेश्चंस को लेके अक्सर 2 व्यू पॉइंट होते हैं।
और हमने भी इस चीज को फेस किया था जब मैं वहां पे अध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। तो काफी प्रश्नों को लेके विधि विधान से मूर्तियां स्थापित की गई जब गेट बना, और अब गेट के ऊपर स्थापित मूर्तियों को विधि विधान से अगर उतारते और आप विकास के नाम पर गेट को चौड़ाई बढ़ाते या दूसरा बनाते या सड़क चौड़ी करते, वो आपका अलग हिस्से। लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करके तुष्टीकरण की राजनीति करना सरकार की आदत बन चुकी है। राम दरबार पर सियासी रार। और जयपुर में जब मंदिर टूट रहे थे तब ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कटारिया जी, ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, ये कहाँ चले गए थे? पार्टियां करने की फुर्सत नहीं थी, रोज पार्टियां करते थे, लेकिन जयपुर के मंदिरों के लिए कभी आए क्या बाहर? सदन में उठा मामला, सड़क पर रार। बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। और चूंकि गेट के ऊपर जो भगवान की मूर्तियां थी वो पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं स्थापित की गई थी, वो जैसे अपने सड़क के ऊपर कई लोग प्लास्टर से मूर्तियां बनाते हैं, पेरिस और प्लास्टर से, उस प्रकार से वो मूर्तियां बना करके वहां पर किया गया था। ये वही वीडियो है जिस पर मचा है प्रदेश की सियासत में कोहराम। वीडियो है चूरू के सुजानगढ़ में राम दरबार सहित गेट को गिराने का, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला तो कांग्रेस सफाई पेश करने के साथ ही बीजेपी पर हमलावर हो गई। मुकदमा दर्ज तत्काल हो, गुनहगार को बंद करे, कानून के दायरे के अंदर जो सजा का प्रावधान बनता है उसके अंदर सरकार में चालान पेश करे, और जो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया उसके लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगते हुए उन मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने का काम करें। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि पहले मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति को उतारते विधि विधान से, सम्मान के साथ, पूजा पाठ के साथ, उसके बाद वो गेट गिरता। जब वो हटा रहे थे तो लापरवाही वो गेट उनसे गिर गया। ऐसे पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने साफ कहा है कि वो वापस बनाओ, अच्छे ढंग से बनाओ, माफी मांगो। कांग्रेस का कहना है कि गेट को विकास के लिए हटाया गया, हालांकि हटाने का तरीका गलत है, लेकिन मामला अब आगे बढ़ चुका है। बीजेपी इसे अंधेरी रात में किया गया हिंदू आस्था पर बड़ा प्रहार बता रही है, तो कांग्रेस इसमें साजिश का आरोप लगा रही है। इन्होंने तो रात के अंधेरे में जिस प्रकार से गेट को गिराया और बहाना ये किया कि सड़क चौड़ी करनी है, तो जरा राम की जो ऊपर मूर्तियां लगी थी, राम की, लक्ष्मण की, जो भी, उसको ससम्मान वहां से उठा करके एक प्रॉपर स्थान पर रखते, उसके बाद सड़क चौड़ी की बात करते, जनता से करते, वहां के जनप्रतिनिधियों से करते, तो कोई समाधान होता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनका और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का सालासर पुजारी परिवार के पास में टेलीफोन जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन कीजिए, भारतीय जनता पार्टी इसको उग्र रूप देना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मामला। सालासर में सड़क पर बने स्वागत द्वार पर बनी मूर्तियों को तोड़ने का वीडियो। 4 लेन के लिए चौड़ी होनी थी सड़क, जिसके लिए गेट को हटाया गया। 15 मार्च मंगलवार की रात का है ये मामला। स्वागत द्वार पर बने राम दरबार को इस तरह से गिराने से आक्रोश फैला है। बहरहाल सरकार का तर्क है कि रोड बनाने वाली कंपनी ने ऐसा किया है जिससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मामला राम से जुड़ा है तो तय है कि चुनावी मौसम में इस मुद्दे को जल्द ठंडा होने तो शायद ही दिया जाएगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। 45 दिन बाद भी लापता बहनों का पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज में दिखी बच्चियां अब कहां हैं पता नहीं। और इस पूरे की आज 40 दिन हो गए, अभी तक अनफॉर्चुनेटली बच्चियों के बारे में कोई ठोस सुराग पुलिस के पास नहीं है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग और इसका सुपरविजन खुद डीसीपी के द्वारा किया जा रहा है, खुद एडीसी। जयपुर से लखनऊ पहुंची, फिर लापता हुई दोनों बहनें। तो मेरी बच्चियां शुरू से उसी स्कूल में पढ़ रही थी, तो 10:15 बजे के आसपास वो बच्चियां स्कूल से निकल गई
और जब हम जब बच्चियां घर नहीं आई, जब हमने ढूंढा तलाश किया, जब हमें पता लगा कि बच्चियां तो सुबह ही निकल गई थी। ये एक मजबूर पिता की फरियाद है पुलिस से और वैसे लोगों से जिनके पास दोनों बहनों से जुड़ी कोई भी जानकारी हो। 45 दिनों से अपनी बेटियों को खोज रहे पिता घटना विधि विधान से मूर्तियां स्थापित की गई जब गेट बना, और अब गेट के ऊपर स्थापित मूर्तियों को विधि विधान से अगर उतारते और आप विकास के नाम पर गेट को चौड़ाई बढ़ाते या दूसरा बनाते या सड़क चौड़ी करते, वो आपका अलग हिस्से। लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करके तुष्टीकरण की राजनीति करना सरकार की आदत बन चुकी है। राम दरबार पर सियासी रार। और जयपुर में जब मंदिर टूट रहे थे तब ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कटारिया जी, ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, ये कहां चले गए थे? पार्टियां करने की फुर्सत नहीं थी, रोज पार्टियां करते थे, लेकिन जयपुर के मंदिरों के लिए कभी आए क्या बाहर? सदन में उठा मामला, सड़क पर रार। बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। और चूंकि गेट के ऊपर जो भगवान की मूर्तियां थी वो पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं स्थापित की गई थी, वो जैसे अपने सड़क के ऊपर कई लोग प्लास्टर से मूर्तियां बनाते हैं, पेरिस और प्लास्टर से, उस प्रकार से वो मूर्तियां बना करके वहां पर किया गया था। ये वही वीडियो है जिस पर मचा है प्रदेश की सियासत में कोहराम। वीडियो है चूरू के सुजानगढ़ में राम दरबार सहित गेट को गिराने का, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला तो कांग्रेस सफाई पेश करने के साथ ही बीजेपी पर हमलावर हो गई। मुकदमा दर्ज तत्काल हो, गुनहगार को बंद करे, कानून के दायरे के अंदर जो सजा का प्रावधान बनता है उसके अंदर सरकार में चालान पेश करे, और जो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया उसके लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगते हुए उन मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने का काम करे। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि पहले मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति को उतारते विधि विधान से, सम्मान के साथ, पूजा पाठ के साथ, उसके बाद वो गेट गिरता। जब वो हटा रहे थे तो लापरवाही वो गेट उनसे गिर गया। ऐसे पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने साफ कहा है कि वो वापस बनाओ, अच्छे ढंग से बनाओ, माफी मांगो। कांग्रेस का कहना है कि गेट को विकास के लिए हटाया गया, हालांकि हटाने का तरीका गलत है, लेकिन मामला अब आगे बढ़ चुका है। बीजेपी इसे अंधेरी रात में किया गया हिंदू आस्था पर बड़ा प्रहार बता रही है, तो कांग्रेस इसमें साजिश का आरोप लगा रही है। इन्होंने तो रात के अंधेरे में जिस प्रकार से गेट को गिराया और बहाना ये किया कि सड़क चौड़ी करनी है, तो जरा राम की जो ऊपर मूर्तियां लगी थी, राम की, लक्ष्मण की, जो भी, उसको सम्मान वहां से उठा करके एक प्रॉपर स्थान पर रखते, उसके बाद सड़क चौड़ी की बात करते, जनता से करते, वहां के जनप्रतिनिधियों से करते, तो कोई समाधान होता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनका और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का सालासर पुजारी परिवार के पास में टेलीफोन जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसको उग्र रूप देना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मामला। सालासर में सड़क पर बने स्वागत द्वार पर बनी मूर्तियों को तोड़ने का